अच्छा, क्यों रेडी नहीं लगा लेते ऐसे जैसे आप ज़मीन पे बैठे हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं उनको पड़ता, ये नहीं रोकता कि ज़मीन पे बैठे तो नहीं, बैठे। इस पे नहीं पूछते, और रेडी भी जो है ना उस पे पूछते हैं कि भाई ये क्यों आपने लगाई है इधर। तो हम लन के साइड पे भी खड़े हैं, इतना मेन के ऊपर नहीं खड़े हैं, ना कोई रश है ना कोई दुकान है, साइड पे ही खड़े हैं, तो फिर भी वो तंग करते हैं। ये तकरीबन तीसरी चौथी रेडी होगी मेरी। अच्छा, रमज़ान से पहले भी 2-3 उठा के ले गया और एक अभी उठाई है कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैं जमशेद खान साहब, यहाँ पे एक अरसा से ये रेडी लगा रहे थे, लेकिन आज ये ज़मीन पर बैठे हुए हैं, इनके पास रेडी नहीं है। तो मैंने इनसे पूछा, बल्कि आज से कोई 3 साल पहले इनका इंटरव्यू भी किया था। ये यहाँ के रहने वाले नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं। यहाँ पे रोटी रोज़ी के लिए आए, एक रेडी बनाई, तो इस पार्क के सामने ये रेडी लगा लेते हैं। ये जौहर टाउन में मुगल आई हॉस्पिटल के बिल्कुल मुत्तसिल पार्क है और इसके साथ ही अलमदार हुसैन इमाम बारगाह भी है। इसके सामने पार्क है। यहाँ पे ये बंदा कई साल से अपनी रेडी लगाता है। इसके पास मूंगफली होती है, इसके पास मकई के दाने होते हैं, चने होते हैं, इस तरह की इनके पास चीज़ें होती हैं। कई साल से यहाँ पे इसकी रेडी लगी हुई थी और इसके साथ ही दूसरी साइड पे इनका भाई वो भी रेडी लगाता है और एक साइड पे इनका बूढ़ा वालिद वो भी रेडी लगाता है। आजकल वो तरबूज लगा रहा है, जबकि ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें फरोख्त करते हैं और दोनों के पास आज रेडी नहीं है। पहले तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी रेडी कहाँ पे गई। उन्होंने कहा कि मेरी रेडी छीन ली है। मैंने कहा किसने छीनी है? उन्होंने कहा कि इन्होंने इस हुकूमत की तरफ से रेडी छीन ली और इसके साथ साथ इसकी तरफ से कुछ बददुआओं का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन इसकी तरफ से इस हुकूमत को एक भी गाली नहीं दी गई, बददुआएं देता रहा। मैंने इनसे कहा, जमशेद खान ने कहा कि जो कुछ आज मुझे आप बता रहे हैं, जो अपनी बिपता सुना रहे हैं, जिस तरह से आपकी रेडी खोली गई है, खींच ली गई है, आपसे छीन ली गई है, ये सारा कुछ टीवी कैमरे के सामने भी बता दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मैंने बात टीवी के सामने नहीं करनी, मैंने कैमरे में बात नहीं करनी, मैंने किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने उन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इस पर बात कर जाऊं, मैंने कोई बात नहीं करनी। हुकूमत ने मेरे साथ जो कुछ किया बस किया, मेरी रेडी उठा के ले गए, बस ले गए। मैंने जमशेद खान से पूछा कि क्या आपकी रेडी यहीं पे थी जो वो छीन के ले गए, उठा के ले गए? उसने कहा नहीं, मैं यहाँ से जा रहा था, वो साथ वाली सड़क पर मैं जा रहा था, वहां पे उन्होंने मेरे ऊपर रेड किया, एक तरह के छापा मारा, मेरी रेडी उठाई और उसमें जो कुछ भी पड़ा हुआ था उसके समेत वो लेके चले गए। मैंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से भी रेडियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उस हवाले से वो फ्री दी जाती हैं। वैसे मुझे ये पता चला था कि उसके भी कोई पैसे लेते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कहा गया कि वो फ्री दी जाती हैं, लेकिन हमारी कोई सिफारिश नहीं है, इसलिए हमें वो रेडी नहीं दी जाती। और रेडी वो लगाने के लिए भी मखसूस जगह है, हम यहाँ पे वो रेडी भी नहीं लगा सकते। ये जमशेद खान की तरफ से कहा गया। तो मैंने थोड़ी देर के बाद कहा, मैंने कहा ठीक है, फिर तुम जो ये बात कर रहे हो, मैंने बात नहीं करनी, कैमरे में बात नहीं करनी, यही आप मेरे कैमरे में कह दीजिए कि मैं कैमरे में मैंने बात नहीं करनी, मैंने कोई बात नहीं करनी। उसने कहा कि ठीक है, जमशेद साहब की तरफ से एग्री कर लिया गया, उन्होंने इत्तेफाक किया कि आप मुझसे सवाल करें, आप मुझसे ये पूछें कि मैं बात करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, तो मैं कह दूंगा कि मैं बात नहीं करना चाहता, मैं कैमरे में ये बात कह दूंगा। बाकी मैंने जो आपको कह दिया वो अपने तौर पर आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया, जैसे मैंने सवाल किया, उसकी तरफ से फौरी तौर पर उसका जवाब दिया जाने लगा। जो मैं उनसे सवाल करता रहा, जमशेद खान साहब भूल गए कि मैंने तो ये कहा था कि मैंने कोई बात कैमरे के सामने नहीं करनी। उन्होंने फिर मैं जो भी सवाल करता गया उसके जवाब वो देते चले गए। इसी तरह से ये खान साहबान कभी कभी कर लेते हैं। जैसे कोई सिखों के बड़े बड़े लतीफ़े मशहूर हैं, जितने भी लतीफ़े हमने सिखों के हवाले से, सरदारों के हवाले से बनाए हुए हैं, उन्होंने सारे के सारे हमारे खान साहबों के बारे में बनाए हुए हैं। मुझे याद आ गया, कई साल पहले की बात है, कोई 30-40 साल पहले की बात है, मुझे एक साइकिल की ज़रूरत थी, तो एक खान साहब मिल गए। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले मैंने या 3 साल पहले ये साइकिल खरीदी थी, 800 रुपए की खरीदी थी, मैंने ये 800 रुपए की बेचनी है या फिर मैंने 400 रुपए की बेचनी है। मैंने कहा ये क्या बात होगी? उन्होंने कहा कि ये आपकी मर्जी है कि आप मुझे 800 रुपए देते हैं या फिर 400 रुपए देते हैं। मैंने उन्हें 400 रुपया दिया, वो खुश होके साइकिल मेरे हवाले करके चले गए। तो बात मैं कर रहा था जमशेद खान की, इस बेचारे की
इनकी रेडी छीन ले गई और पैरा फोर्स की तरफ से ये सारा कुछ किया जा रहा है। और ये बंदा यहाँ पे कई साल से रेडी लगा रहे। इसके बाद मैं फिर चला गया दूसरी साइड पे, इनके भाई के साथ बात की। उनका नाम आजम खान है। वो तो माशाल्लाह से पक्के पठान निकले। एक तरफ वो रेडी के बगैर वहाँ पे खड़े थे, नीचे उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था, उसी तरह से मूंगफली, चने और मकई वगैरह भून रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी रेडी कहाँ गई? उन्होंने कहा कि मेरी रेडी वो ले गए, हुकूमत वाले ले गए। उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं, बल्कि मैं सामने वाली गली में था, वहां से मेरी रेडी उन्होंने मुझसे छीनी और ले गए। मैंने कहा कि आपकी रेडी वो लेके चले गए? उन्होंने कहा इससे पहले भी मेरी रेडियां उनकी तरफ से खोई गई हैं, उनकी तरफ से छीनी गई हैं, झपटी गई हैं। 1 2 3 4 5 6, उन्होंने कहा कि 6 रेडियां मेरी ले गए हैं। लेकिन शायद ये आजम खान साहब 11 की गिनती पूरी करना चाहते हैं। वो जो कहा जाता है कि एक हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, बिल आखिर 11 हमले किए गए तो वो फातेह करार पाया। इसी तरह से इनकी रेडी एक तो वो ले गए, वो कहते 6 रेडियां पहले भी मेरी ले गए। और मैंने कहा कि ये तुम एक और रेडी लेके आ गए हो। वो रक्शे के ऊपर जिस तरह से पिकअप टाइप रक्शे हैं, उस पर लदी हुई रेडी थी। मैंने कहा कि तुम एक और रेडी लेके आ गए? उन्होंने कहा हाँ, मैं फिर रेडी लगाऊंगा, मैं देखता हूँ मेरी किस तरह से ये रेडी छीनते हैं। माशाल्लाह, क्या कहने, क्या आज़म है, क्या इरादा है। उन्होंने कहा कि मैं एक रेडी दे चुका हूँ, 6 से पहले दे चुका हूँ, तो एक और रेडी मैं ये लेके आया हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन मुझसे ये रेडी लेके जाता है। तो खान साहब बड़े अज़म के पक्के हैं, देखते हैं कि कब वो इस रक्शे से रेडी उतारते हैं और कब यहाँ पे लगाते हैं और कब फिर पैरा फोर्स वाले एक मरतबा उनकी रेडी उनसे छीन के ले जाते हैं। और ये भी हुकूमत से दरख्वास्त करने दीजिए कि आप इन लोगों को उठाएं ज़रूर, लेकिन इससे पहले इनको वार्निंग दे दी जाए। इनकी रेडी इस तरह से छीन के ले जाना कोई मुनासिब नहीं है। उनको बता दिया जाए कि कहाँ पे ये अपनी रेडी लगा सकते हैं। फट्टा लगाने पर कोई पाबंदी नहीं है, नीचे बैठ के कारोबार करने पर, इस तरह की मूंगफली या दाने बेचने पर पाबंदी नहीं है। लेकिन रेडी पर आए तो वही कारोबार हुकूमत की नज़र में हराम करार पाया जाता है और फिर उनको वहाँ से रेडी समेत उठा लिया जाता है। इनको तो छोड़ दिया जाता है, सामान जब्त कर लिया जाता है और रेडी तो पक्की जब्त कर ली जाती है। इजाज़त दीजिए, बल्कि ये भी आखिर में दरख्वास्त है कि इनकी रेडियाँ तो इनको वापस कर दी जाएं और कह दिया जाए कि आइंदा रेडी ना लगाएं, जब्त करके अपने पास ही रख लेना कोई मुनासिब नहीं है हुकूमतों के लिए, खसूसी तौर पर। अल्लाह हाफिज़।